हेलो एवरीवन। सो आप लोग देख रहे हैं इनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल। एंड ये जो वीडियो है वो सीएसएस की पार्ट 3 वीडियो है। एंड आज की इस वीडियो में हम सीएसएस के अंदर जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होती है, चाहे बैकग्राउंड इमेज हो, बैकग्राउंड कलर हो, ये जो प्रॉपर्टी है सारी बैकग्राउंड की, वो सारी प्रॉपर्टी हम कवर कर लेंगे और बहुत ही शॉर्ट में कवर करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैंने कुछ मिनी प्रोजेक्ट भी किया है, यानी आपको जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करेंगे उसको हम उसका प्रोजेक्ट भी बनाया है। तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा, है ना, कैसे बनाया है। तो उसका मैं आउटपुट दिखाता हूँ। मैं इसे खोल देता हूँ ब्राउजर में। तो ये ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है। तो देखिए ये हमारा कुछ पैरेलक्स इफेक्ट टाइप का कुछ मिनी प्रोजेक्ट है। तो ये हम लास्ट में क्रिएट करेंगे। यानी सबसे पहले तो हम थेरी पार्ट कवर करेंगे, यानी हम देखेंगे कि बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे, ठीक है। तो अगर ये प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सीएसएस के बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। यानी हम ये कैसे पढ़ेंगे ना, हम बीच में थोड़ा मिनी मिनी प्रोजेक्ट करते रहेंगे, लेकिन जब सीएसएस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे सीएसएस एचटीएमएल करके। जब आपके एचटीएमएल और सीएसएस पूरा हो जाएगा तब जावा स्क्रिप्ट आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। एंड उसके बाद हमें रिएक्ट पढ़ना है एकदम डिटेल में भी। तो आपको कहीं नहीं जाना, आपको एकदम डिटेल में सीखना है मुझसे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड प्लस आपको जो मैं सिखाऊंगा वो प्रैक्टिकली, यानी आपको थियरी के साथ प्रैक्टिकल, यानी कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट के लिए क्या अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर। तो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं इस सारे कोड को कमेंट कर रहा हूँ। हमें पहले सबसे पहले बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है वो सीखना है, यानी क्या होती है। तो मैं सारे जो कोड है इसको पूरा कमेंट करता हूँ, फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे शुरू से। आपको बैकग्राउंड में अगर नॉइस आता होगा तो उसको इग्नोर करना प्लीज़, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं कुछ कंटेंट लिख देता फिलहाल के लिए। मैंने H2 लिखा, वेल वेलकम टू CSS, ठीक है। अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए सिर्फ कुछ दिखाने के लिए, ठीक है। लॉरेंट 50, यहाँ पैराग्राफ टैग बनाया मैंने और यहाँ पे मैं लिख दिया 50, ठीक है। ये हो गया आपको। अब इसको ब्राउजर में देख लेते हैं। देखिए तो ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। हमारा ये टॉपिक नहीं, हमारा कंटेंट से हमें लेना देना, हमें बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दिखना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए बॉडी को सिलेक्ट करना है, यानी बॉडी टैग मैंने कर लिया। सीएसएस बहुत ही सिंपल है। अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको बॉडी बॉडी पे आप अपनी सीएसएस को अप्लाई करना है, तो आपको बॉडी टैग को सेलेक्ट करना है। जिस पे भी आपको अप्लाई करना है सीएसएस की प्रॉपर्टी, उस टैग को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये कि सीएसएस बहुत बड़ा टॉपिक है। यानी सीएसएस में अगर हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ना हो सीएसएस के अंदर, उस टॉपिक का नाम को आपको याद रखना है। जैसे मुझे मान लीजिए सीएसएम सेलेक्टर पढ़ना है, जो आगे हम पढ़ेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एमडीएन वेबसाइट पे आना, वहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया था बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज एमडीएन, क्योंकि आपको रट्टा नहीं मारना है, रट्टू तोता नहीं बनना है सीएसएस वेब डेवलपमेंट के अंदर। आपको क्या करना है, एक स्मार्ट डेवलपर बनना है। जो भी आपको प्रॉपर्टी नहीं आती वो आपको सर्च करना है, गूगल करना है, चैटजीपीटी करना है, वहां से प्रॉपर्टी उठा के अप्लाई करके देखना है उसका, है ना। आपको एक्सपेरिमेंट करना बस, तो आप खुद ब खुद सीख जाओगे, है ना। तो ये है। तो अब यहाँ पे तो बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टी दिखा रहा है। बैकग्राउंड अटैचमेंट है, इमेज है, पोजीशन है, रिपीट है ना। हम इसको एक एक करके देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम इसकी विड्थ डिसाइड कर देते हैं, यानी बॉडी की विड्थ होनी चाहिए ना कुछ। तो मैं इसको 100% दे रहा हूँ। इसकी मैं हाइट दे रहा हूँ 100%। ये एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज है, आपको पता होगा विड्थ क्या होता है, हाइट क्या होता है ना। बैकग्राउंड कलर सब एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। तो मैं इसे डट देता हूँ, सेव कर लेते हैं इसको, है ना। अब इसको देखते हैं हम। तो देखिए पूरा बैकग्राउंड जो है हमारा पूरा रेड हो गया, है ना। मैं अब क्या करता हूँ, अब ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई है बैकग्राउंड कलर वाली। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अब मैं इसे पूरा कंटेंट को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारी इमेज है उसको हमें देखना है। तो ये पूरा कंटेंट हट गया है। मैं इसे बैकग्राउंड कलर को भी हटा देता हूँ। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर ही आ रहा है बैकग्राउंड इमेज। अब इमेज मैंने सेलेक्ट किया। अब इमेज यहाँ पे दो तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान से रखनी है। इमेज कभी भी आप सीएसएस में एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जब कोड लिखोगे, वेबसाइट बनाओगे, तो हम दो तरीके से इमेज को अप्लाई करते हैं। पहला तरीका होता है कि हम यूआरएल यहाँ पे लिखें, है ना। हम यहाँ पे यूआरएल लिखें और यहाँ पे हम क्या करें, अपनी इमेज का पूरा जो यहाँ से हम पाथ कॉपी करें, यानी यहाँ से हम कोई भी इमेज का यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करें, यहाँ से राइट क्लिक करके मैंने किया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें, है ना। एक ये तरीका है। इमेज को देख लेते हैं, इमेज आ जाएगी, देख लीजिए ये इमेज पूरी आ गई है। अभी आपको दिख रहा होगा इमेज रिपीट हो रही है। ये इमेज इतनी है, देख लीजिए, ये जो दिख रहा है ना आपको जहाँ मैंने एरो किया है, इमेज इतनी है, यहीं तक है इमेज, लेकिन रिपीट हो रही है। तो उसको भी देखेंगे हम। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है, इसको यहाँ से आप यहाँ जो मैंने अपने इसमें फोल्डर में यहाँ पे इमेज अपलोड की, यहाँ पे से भी अपलोड कर सकते हो। यानी मैंने इसे कंट्रोल X किया और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, यहाँ मेरी इमेज का नाम क्या, नेचर.jpg, यहाँ पे मैंने ये अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये भी आ गई है।
तो दोनों तरीके, या तो आप इसे ये हमारे इसमें होनी चाहिए, फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, तो हम इसे अप्लाई कर पाएंगे, या तो हम डायरेक्ट गूगल से भी हम कर सकते हो, जैसा आपको आपको अच्छा लगे। आप यहाँ से इमेज का इसमें डाल सकते हो, इमेज को अपने ये बैकग्राउंड इमेज में डाल सकते हो, यूआरएल में डाल सकते हो, है ना। तो इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि हमारी इमेज रिपीट हो रही है ना। तो अब एक एक करके देखना है, यानी आपको क्या करना है, देखना प्रॉब्लम क्या आ रही है। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड में एक इमेज लगाई, अब हमें दिख रहा है कि रिपीट हो रही है, तो हमें सर्च करना है कि बैकग्राउंड रिपीट हो रही है तो उसको कैसे हटाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट कोई प्रॉपर्टी होगी, तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है, तो इसे अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड लिखा, यहाँ पे देखो रिपीट आ रहा है, तो यहाँ पे रिपीट लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा नो रिपीट, हमें रिपीट नहीं करना है, इसलिए हटाना है हमें। अब इसे देखते हैं, अब इसे देखते हैं इसका आउटपुट, तो ये यहाँ पे ये इमेज यहाँ तक आ रही है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ना रिपीट नहीं हो रही, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरी हो, यानी सेंटर में आए। देखते हैं सेंटर में कोई प्रॉपर्टी होगी, बैकग्राउंड पोजीशन होगी, हाँ। तो बैकग्राउंड पोजीशन हमें लिखा, अब मैं इसे सेंटर लिख देता हूँ, सेंटर लिखा मैंने। तो देखते कहाँ आती है, सेंटर में आ रही है पूरी इमेज, पूरी पूरी सेंटर में आ रही है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, मुझे सेंटर में तो चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी जो इमेज है पूरा विद ले, यानी पूरी मेरी जो स्क्रीन है उसको कवर करे। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज, उसे लेते हैं हम, इसे 100% कर देते हैं, 100%, और इसे ऑटो कर देते हैं। ऑटो मतलब पूरा पूरा ऑक्यूपाई करे, है ना। तो देखिए पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन ये पूरा जो मेरी ये हो रही है, मतलब उड़ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं इसे बैकग्राउंड साइज कवर करूँगा, यानी मैं इसे बैकग्राउंड पोजिशन सेंटर हटा के, क्योंकि सेंटर की वजह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको हटा के, और मैं इसे अब यहाँ पे 100% एंड ऑटो करता हूँ। अब देखता हूँ क्या इफेक्ट आ रहा है ना। तो आपको भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करना, देखिए ये सही आ रही है। अब मैं इसे चाहता हूँ पूरा कवर हो, देखते कवर होता है क्या। कवर लिखा मैंने, कंटेन भी है कवर भी है, अब देखते क्या होता है। देखिए पूरी कवर हो गई है ना, इमेज पूरी कवर हो गई है। तो अगर कभी भी आपको इमेज को पूरी कवर करना हो, है ना, तो आप इसे कवर लिख सकते हैं। अगर कंटेन करना है, कंटेन का और कवर में क्या डिफरेंस होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई डिव टैग है, उसमें आपके पास एक बॉक्स है, आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है पूरे उस डिव के अंदर कंटेन हो जाए, तो उसके लिए आप कंटेन यूज करोगे। और कुछ आप चाहते हो कि पूरा कवर हो जाए, तो कवर यूज करोगे। जैसे कंटेन लिखता हूँ मैं, तो अभी क्या करेगा ना, देखिए यहाँ पे कितना इसने छोटा सा बना दिया, क्योंकि कंटेंट करने की इसका कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं ना, ये कंटेंट हमेशा पेरेंट के अकॉर्डिंग करता है। तो यहाँ पे ये इसलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। कवर उसमें ये हो गया, समझ में आ गया। और कोई बैकग्राउंड में देख लेते हैं हमें ना, बैकग्राउंड उसके बाद फिल्टर प्रॉपर्टी है ना, फिल्टर भी देख सकते हो आप, है ना। फिल्टर है क्या, उसके बाद इनिशियल अनसेट है, वेयर है ना। तो आप ये सब प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखना, मैं अगर बताऊँ तो डिटेल में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप पोजीशन एक्स है, हम चाहते हैं एक्स एक्सेस में वो हो रोटेट हो, है ना। इसको मान लीजिए हम इसको 500 पिक्सल करके देखते हैं, यानी एक्स डायरेक्शन में ही इसकी सेंट्रल लोकेशन होगी। देखो तो एक्स डायरेक्शन में 500 पूरा वो फैल गया, है ना। मैं चाहता हूँ वाई डायरेक्शन में जाए, तो हम वाई डायरेक्शन में 500 पिक्सल कर सकते हैं। एक काम इसको 100% करके देखते हैं, तो क्या होता है 100%, देखते क्या होता है। वाई डायरेक्शन में हम करते हैं इसको, है ना। तो देखिए यहाँ पे पूरा वाई डायरेक्शन में इतना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद और कोई प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड क्लिप है, फिल्टर है, विजिबिलिटी है, बैकग्राउंड बैक फेस विजिबिलिटी है ना। हिडन करके देखते क्या होता है। मैं भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, देखिए। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया, तो इससे सबको एक्सपेरिमेंट करना है, प्रॉपर्टी सीखते जाओगे, है ना। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ना कभी भी आपको ना जैसे बॉडी है, बॉडी को सेलेक्ट किया हो, तो आपको हमेशा जब बैकग्राउंड में कलर देना हो, तो एक कलर आता है इसके अंदर, HSL के अंदर एक कलर आता है। आई थिंक ये 0 होता है, और ये होता है आई थिंक 0, 0%, 0%, एंड ये 100 और ये 94%। कलर देखते हैं, 94%, हाँ ये कलर है। देखो ये कलर एक मॉडर्न फील होता है, यानी बहुत एक अच्छा कलर है, यानी बैकग्राउंड में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कभी HSL ये कलर आता है, ये हल्का कैसा कलर है, वाइटिश ये कलर है, तो इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ हमने कवर कर लिया, सीधा से प्रोजेक्ट बनाते हो, फिर वीडियो को एंड करते हैं सीधा, है ना, डायरेक्ट। देखिए तो मैं देख HTML में टाइम पास नहीं करूँगा, आपको HTML लिख के बताऊँ। HTML आप खुद से लिखना, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सिंपल, देखिए हमने एक सेक्शन टैग क्रिएट किया है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये सेक्शन टैग है, इसके अंदर ड्यू टैग हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे एक H2 लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, और कुछ नहीं किया है। और इसे भी हमें यहाँ पे फिर मैंने एक दोबारा रिपीट किया है, इसी पे मैंने दोबारा रिपीट किया, और कुछ भी खास नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, जो इसमें यानी ये सेक्शन में तो मैंने कोई क्लास नहीं दी है, यहाँ पे क्लास दिया है। तो क्लास और प्रॉपर्टी यानी आईडी और क्लास, ये दो टॉपिक होते हैं जो आगे हम कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कवर कर ले, यानी सेलेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी हम क्लास को सेलेक्ट करते हैं तो डॉट लगा के करते हैं। यानी हम जैसे मान लीजिए मैं इसको करना चाहता हूँ, ये वाला जो है सेक्शन 2 में इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यानी मैं ये इसको मैं CSS अप्लाई कर, यहाँ से यहाँ तक जो है इसे CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे ऐसे कंट्रोल दबा के, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा ना, यहाँ पे अप्लाई होगी, कोई भी जो भी प्रॉपर्टी में अप्लाई करूँगा यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से क्या करना है, कुछ चीज़ें मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ चीज़ें मैं कॉपी करके मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि
देखिए ये आगे का टॉपिक है। देखिए मार्जिन जीरो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल वी किया, ठीक है। देखिए इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमने इसे यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर आता है जब हम सेलेक्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हम सारे के सारे यहाँ पे पूरे को पूरे सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है ना, मार्जिन भी जीरो कर देते हैं, मार्जिन जीरो है ना। ये सारे के सारे हम सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ फॉन्ट फैमिली हमने दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ब्राउजर में जो एक्स्ट्रा विथ होते हैं यहाँ पे विथ यहाँ पे जो होते हैं ना स्पेस आती रहती है। जब आप यहाँ से अगर आप ये पैडिंग जीरो मार्जिन जीरो नहीं लिखोगे ना, आपको दिखा देता हूँ। अगर ये नहीं लिखते हैं ये तीनों आपको लिखने पड़ेगा। कभी हर एक वेबसाइट में जब बनाओगे ना तो ये लिखना पड़ता है। ये जब आप आगे और प्रोजेक्ट है क्या फर्क है, देखो यहाँ पे स्पेस आ रही है, देखो। तो ब्राउजर ये आप ऑटोमेटिकली देता है, स्पेस देता है। इसको हम रिमूव करने के लिए हम पैडिंग जीरो मार्जिन जीरो करते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम पैडिंग जीरो मार्जिन जीरो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज कर रहे हैं, ताकि आगे के टॉपिक में तो ये कवर हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें सेक्शन को सिलेक्ट करना है। अब एक ही करके हमें सेक्शन को सिलेक्ट करना है। तो वन बाय वन करना है, सेक्शन को सिलेक्ट करना है। सेक्शन को सबसे पहले विथ क्या देना है, 100% देना है, विथ 100% देना है, हाइट देना है 100%, 100 वेज दे देते हैं। 100 वेज दोनों सेम ही है। 100 वेज मतलब पूरी जो व्यू पुट हार्ट है, यानी 100 वेज का मतलब ये है कि पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कवर होगा, है ना। ये 100 VH हाइट यो कहते हैं, है ना। अब मैं आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टी इसके अंदर आपको हो सकता है समझ में ना आए, कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी वो आपको समझ में ना आए और कुछ कुछ आपको समझ में आएगी, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको मुझे जो टेक्स्ट सेंटर करना है उसको, यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे सेक्शन को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, डिस्प्ले मुझे ग्रिड देना है। डिस्प्ले ग्रिड क्यों लिखा मैंने, या आगे अब पढ़ोगे ये वाली प्रॉपर्टी, यानी मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए, मतलब मैं अपने कंटेंट को सेंटर में लिखना चाहता हूँ। प्लेस आइटम सेंटर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होगा फटाफट। अब यहाँ पे हमें बैकग्राउंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करना है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज हमें डालना है। तो अभी मैं यहाँ पे पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ, आउटपुट क्या आ रहा है इसका। देखिए आउटपुट हमें सेंटर में आ रही है, हमारे देखिए सेंटर में आ सारे के सारे हमें सेंटर में आ रहा है। अभी हमने बैकग्राउंड इमेज लगाया नहीं ना, इसलिए अभी हमें मैं बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे यूआरएल डालना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे हमें ये डालना है, हमें ये लिखना है, यानी हमें लीनियर ग्रेडियंट यूज करना है। कलर हम यूज करना चाहते हैं, यानी हमारे इमेज के साथ कलर इफेक्ट भी आए, हम ये भी चाहते हैं ना कि कलर इफेक्ट आए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर ले इसको, यहाँ से आता है ना, पूरी इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको आपको देख के लिखना है खुद से। मैं खुद से इसलिए लिख रहा हूँ कि टाइम लगेगा, मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा। आपको मैं समझा रहा हूँ सिर्फ कोड लिख के इस लाइन का मतलब क्या है। ये विद हमने 100% क्यों दिया, हमारा जो सेक्शन टैग ये पूरा इस सबको सेलेक्ट किया एक साथ, यानी हमारा जो सेक्शन टैग है ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया, तीनों एक ही बार में सिलेक्ट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, है ना। तो हमने सबकी विद 100% की, सबकी हाइट 100 VH है, डिस्प्ले ग्रिड है, प्लेस आइटम सेंटर है, और सबको ये लीनियर ग्रेडियंट कलर मिला है सबको। अब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से कुछ दिख रहा है ना। अब बैकग्राउंड रिपीट, अब यहाँ से हमारी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी अप्लाई मतलब चालू हो जाती है, अप्लाई करना। तब हमें अब एक एक करके बैकग्राउंड को करना है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है बैकग्राउंड रिपीट, क्योंकि रिपीट हो रही है ना, हमें रिपीट हटाना है, तो नो रिपीट लिख दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए इस तरह से आ रहा है ना, है ना। एक काम करते हैं, HSL जो हमारा जो कलर है इसको हटा देते हैं। HSL का मैं कलर दिया हुआ कि मैंने, नहीं नहीं चलो ठीक है, फिलहाल के रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड रिपीट हो गया हमारा। अब हमें लिखना है बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज 100% लिखना है और ऑटो कर देते हैं ना। उसके बाद हमें लिखना है, एक ही प्रॉपर्टी देखते हैं ना, हमें लिखते हैं ना बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ठीक है। अब इसको हम इसको एक बार देखते हैं इस बार, है ना। तो देखिए पूरा इस तरह से आ रहा है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो ये इफेक्ट नहीं आ रहा पहले से। अभी हम क्या करेंगे, हम जो बेसिक प्रॉपर्टी भी और अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, हम H2 के अंदर हम प्रॉपर्टी डाल देते हैं, H2 के अंदर H2 के अंदर पैराग्राफ के अंदर। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा सारी प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट। यहाँ एक काम करता हूँ, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, है ना। H2 के अंदर, क्योंकि सिंपल प्रॉपर्टी लिखिए। ये फॉन्ट साइज का पता, फॉन्ट साइज क्या क्या करता है, 62 पिक्सल है ना। फॉन्ट वेट हम यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे टेक्स्ट शेडो दे देते हैं, टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल या 5 पिक्सल 5 पिक्सल #00। ये #00 का मतलब क्या है, इससे अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, ये ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है ना। अब इसे देख लेते हैं। H2 के अंदर देखो इस तरह से कुछ आ रहा है ना। और बैकग्राउंड कलर हो गया, और कलर जो है FF दे देते हैं। अब देखते हैं कैसा लग रहा है ना। ये हो गया। टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी देते हैं, टेक्स्ट लाइन मैं चाहता हूँ सारे टेक्स्ट लाइन को, यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर भी दे सकते हो, है ना। टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो देखो ना जरूरत कैसे, मैं यहाँ पे मैंने सेक्शन को टेक्स्ट लाइन सेंटर क्यों दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारे के सारे सेंटर में आ, देखो सारे के सारे सेंटर में, सबके सब सेंटर में आ रहे हैं ना। तो इस वजह से मैंने दिया है, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी आता है एक प्रॉपर्टी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पता पढ़ाया था मैंने।
अपर केस कर दो, सारे अपर केस हो जाएंगे, सारे सेक्शन टैग में जितने भी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को दिए थे, पैराग्राफ सारे पैराग्राफ ले जो अगर हम इस H2 को सेलेक्ट कर, सारे H2 सेलेक्ट हो रहे हैं, पैराग्राफ सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। कलर दे दो यहाँ पे हैश ऐसे फटाफट, उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर लेते हैं, वैसे तो वो ही होगा, यहाँ पे हमने लिख दिया इसलिए एक बार, चलो कोई बात नहीं। कलर हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके बाद हमारा फॉन्ट साइज हम एक काम करते हैं 20 पिक्सल लिख देते हैं, है ना। अब देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा गया। अब हमें इमेज चेंज करना है, अब हमें सारी प्रॉपर्टी जो ये सेक्शन है ना, हमें इसमें से इमेज चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स करना है। यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट। यानी अभी क्या हो रहा है देखिए, अभी मैं समझाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये जो ना पूरा मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड जो इमेज है वो वैसे का वैसे रहे, मतलब मैं इसे फिक्स करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड जो इमेज है मेरी उसमें फिक्स करना चाहता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। अब देखिए कुछ, अब कितना अच्छा लगेगा देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए अब मैं टेक्स्ट देखिए फिक्स, मतलब इमेज मेरी फिक्स हो चुकी है, तो टेक्स्ट देखिए ऊपर हो रहा है। यानी ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, टेक्स्ट ऊपर जा रहा है। बैकग्राउंड को जो ना जो हमारी इमेज है उसको फिक्स कर दिया इसने, है ना। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज में कुछ सिखाना था, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कई बार यूज होती है। यानी बैकग्राउंड में कोई भी इमेज है तो फिक्स कर दो, और उसके बाद टेक्स्ट क्या करें, ऊपर नीचे होंगे, है ना। टेक्स्ट हो गया, कंटेंट हो गया, इमेज होगी, मान लो यहाँ पे इमेज होती है, ये टेक्स्ट की जगह पे इमेज होता है, तो ये भी ऊपर नीचे होता है ना, तो एक इफेक्ट आ जाता है ना। ये प्यारा सुंदर से इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे हम क्या करें, डॉट लगाएंगे, है देखिए यहाँ पे सेक्शन 2 आ रहा है, इसे यहाँ पे करना है। और उसके बाद हमें यहाँ से प्रॉपर्टी सारे उठा के कॉपी पेस्ट करके बस इसे लिखना है, और हमारा इमेज चेंज करना है, ठीक है। इमेज चेंज कर लेते हैं फटाफट। इमेज यहाँ से ले लेते हैं, इमेज ये वाली ले लेते हैं, और ये इमेज बहुत अच्छी लग रही है। कॉपी इमेज एड्रेस, और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल V। अब देखते हैं इसका इफेक्ट, है ना, देखिए। हाँ देखिए, बढ़िया बढ़िया इफेक्ट आ रहा है, ये वाला बढ़िया इफेक्ट है ना, ये बढ़िया इफेक्ट है। और उसके बाद एक और इमेज है ये वाली, ये भी बहुत अच्छी इमेज है। तो इसको भी ले लेते हैं ना, कॉपी इमेज एड्रेस कर, पहले एक काम करते, पहले इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सेक्शन 2 कंट्रोल से किया, कंट्रोल यहाँ पे सेक्शन 3। अभी इसमें किसको टारगेट कर रहा हूँ मैं, अभी इसको टारगेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ जो सेक्शन 3 है ना मेरा, ये वाला सेक्शन 3 में इसे टारगेट कर रहा हूँ, एक एक को मैं टारगेट कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना आप क्या मैं क्या कर रहा हूँ। डॉट क्यों लगा, क्योंकि क्लास है। अगर आईडी होता तो हम यहाँ पे हैश लगाते हैं। तो इतना क्लियर आपको ना। इमेज चेंज कर लेता हूँ फटाक से, नहीं कि इमेज ले लेते हैं, है ना। बाकी जो इमेज है, अगर मान लो आपको चार, अभी यहाँ पे चाहो तो एक और कर सकते हो ना, तो आपके ऊपर है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया, अब मैं इसे देखता हूँ जरा, देखिए यहाँ पे एकदम ब्यूटीफुल इफेक्ट आ गया, जैसे इफेक्ट चाहते थे हम वैसा आ गया। अब खुद इस पर आप एक्सपेरिमेंट करो, आप एक और इमेज डाल दो, है ना, और बड़ा हो जाएगा आपको। तो जैसा आप करना चाहते हो वैसा हो सकता है ना। तो आई होप आपने ये प्रोजेक्ट को अचीव कर लिया। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ में बताई है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी, विद हो गया, हाइट हो गया, 100 VH, है ना, ग्रिड हो गया, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। कुछ कुछ प्रॉपर्टी वो आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली है हमारी, जो आज के टॉपिक था हमारा, उसके साथ हमारी ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड वाली। कि बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पे लीनियर ग्रेडिंग के लिए हमने कलर यूज़ किया, ये आगे पढ़ोगे आप कि हमने क्या किया, जो इमेज है उसके अंदर हमारा कलर भी अप्लाई होना चाहिए। मतलब हम इसमें दो चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, हमारी इमेज भी अप्लाई हो रही है बैकग्राउंड इमेज के अंदर, और हमारे साथ में कलर भी अप्लाई हो रहा है ना, ताकि वो सुंदर इफेक्ट दे सके हमें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और जो बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी होती है सारी की सारी, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो का पसंद आया तो इनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं सेलेक्टर पढ़ाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।